नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनापधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 40। अनाद्य विद्योद्भव बुद्धि बिंबितो जीव प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः आत्मा धिया साक्षी तया पृथक् पृथक् स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परस एव हि। ब्यूटीफुल। भगवान की महती कृपा, मेरे राम जी कृपा करके पधार गए। बहुत कृपा उनकी। और भगवान जी को पधारने में 500 साल का संघर्ष है। पता नहीं कितने बलिदान हुए इस पे।
कितना कुछ हुआ, कितने संतों का, कितने महापुरुषों का, कितने युवाओं का, कितनी माँओं का, कितने परिवारों का, कितनी गौ माता का। हाँ, गौ माता का भी यहाँ बलिदान। मेरी सरयू मैया, उनके बहते हुए आंसू, कितना सब कुछ। भगवान राम जी बड़ी कृपा करके पधारे। जितना भी बलिदान हुआ है सबके प्रति नमन करता हूँ। और ये श्री राम गीता, ये अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण, परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में इन्हीं दो का सबसे ज्यादा आलम्बन लिया है उन्होंने। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम को, राम जी का जो निरूपण किया है, क्योंकि भगवान जी ने मानव अवतार लेकर के मानवीय लीलाएं, मानवीय रूप से सब कुछ किया, इसलिए उन्होंने परम पूज्य वाल्मीकि जी भगवान, उन्होंने उस स्वरूप को भगवान के ज्यादा रखा। और महर्षि व्यास जी ने राम जी को उस रूप में नहीं रखा। अध्यात्म रामायण में सच्चिदानंद पर ब्रह्म इस रूप में रखा। ये जगत अधिष्ठान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, जगत के अधिष्ठान रूप ब्रह्म में महर्षि व्यास जी ने अध्यात्म रामायण में उनको रखा। और पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी ने राम जी का निरूपण जैसे महर्षि व्यास जी ने अध्यात्म रामायण में किया, वो स्वरूप लिया है, राम जी का वो स्वरूप लिया है। और अगर ये श्री राम गीता की अगर हम इन श्लोकों का अगर हम करें, अच्छी तरह से चिंतन मनन करें और इसको समझें, और जो महर्षि हमारे पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी ने जिस तरीके से भगवान राम का वर्णन किया है मानस में, ये सारा मिलता जुलता है उससे सब। और यही ब्रह्म निरूपण भगवान स्वयं यहाँ कर रहे हैं। इससे बढ़ के और सौभाग्य क्या होगा कि इधर राम जी पधार गए, और राम जी, हम लोग भी ये महोत्सव मना रहे हैं। हम लोग तो 1 जनवरी से महोत्सव मना रहे हैं। हम लोग तो पल के बिछा करके प्रतीक्षा में थे, भगवान जी आएंगे, 22 तारीख आएंगे, भगवान पधारेंगे भगवान। और ये हमारा महोत्सव चलेगा, कब तक चलेगा भगवान जाने। राम जी जाने है। जब तक ये हमारी अभी कितने श्लोक है, अभी तो 20-22 श्लोक और हैं, 40 है ये, जब तक चलेंगे चले। तो भगवान राम जी यहाँ पे बड़ी करुणा करके लक्ष्मण को, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको, लक्ष्मण तो एक निमित्त बन गए। लक्ष्मण जैसे शिष्य ना होते तो ये श्री राम गीता प्रकट नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण ने जब अज्ञान निवृत्ति के लिए कहा, और कहा सा अनुषाद, अनुषाधी, ये लक्ष्मण ने कहा था। अर्थात मुझे जब तक भगवान बताइए, जब तक कि मेरे अज्ञान पूरी तरीके निवृत्त ना हो जाए, अज्ञान का कार्य भी निवृत्त ना हो जाए। इसीलिए भगवान
इसलिए भगवान सिर्फ अज्ञान निवृत्ति की बात नहीं कर रहे, अज्ञान का जो कार्य है उसकी निवृत्ति की भी बात कर रहे हैं साथ में। खाली अज्ञान तो इंटेलेक्चुअल लेवल समझ लिया वो ये एक गलत फहमी है वेदांत में बहुत लोगों की। वो समझते हैं खाली हमने समझ लिया, हमने जान लिया और बस हम हो गए मुक्त। कभी नहीं। अज्ञान का कार्य भी जाना चाहिए। अज्ञान का जो कार्य अध्यास है, ये अध्यास संसार का कारण है। इसलिए भगवान राम जी अध्यास पे प्रहार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जब तक अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अध्यास पे प्रहार कर रहे हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं कि अध्यास अध्यास का भी एक कारण है। अध्यास भी कोई ऐसे नहीं हो जाता, अध्यास का भी एक कारण है। अध्यास का कारण क्या है कि आत्मा और अनात्मा ये एकदम से मिक्सअप हो गए, मिंगल्ड हो गए। अनात्मा आत्मा और आत्मा मिक्सअप हो गए और यहीं से अध्यास हो गया। आत्मा अनात्मा मिक्सअप क्यों मिक्सअप हो गए? क्योंकि दोनों बड़े निकट हैं। बड़ा मुश्किल होता है, एकदम बिल्कुल निकट है एकदम से। और अध्यास कैसे हुआ कि ये जो एक बिंब चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य, जो प्रतिबिंब चैतन्य है और बिंब चैतन्य है, ये दोनों आपस में मिल गए। और कल हम लोग इसी को देख रहे थे कि प्रतिबिंब और बिंब, ये प्रतिबिंब और बिंब, इसमें हम लोग भेद ही नहीं समझ पाते, अलग ही नहीं समझ पाते इसको। और प्रतिबिंब कोई मैं अपना वास्तविक स्वरूप मान रहा हूं। मैं प्रतिबिंब, चूंकि जो बिंब का जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो मूल तत्व है, जो मूल चैतन्य है, उसका प्रतिबिंब पड़ा बुद्धि पर। और प्रतिबिंब पड़ते ही जो जड़वत, जो अंतःकरण जो जड़वत था, उसमें क्या हो गया? चेतनवत हो गया। हो नहीं गया चेतनवत? तो क्यों? क्योंकि उसमें मैं बुद्धि आई, और मैं बुद्धि आई, यही अहंकार उत्पन्न हुआ, और बस यहीं पे अदला बदली हो गई। यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये जो चिदाभास है, प्रतिबिंब या चिदाभास, प्रतिबिंब या चिदाभास, ये सारा, इसमें क्या होगा? कल हम लोग देख रहे थे, अंतर को देख रहे थे कि जो बिंब है, जो ओरिजिनल चैतन्य, जो मूल तत्व है, जो सच्चित आनंद तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो सर्वव्यापी है। और ये क्या है? ये सिर्फ ये देह व्यापी है, ये सिर्फ देह तक। इसलिए ये जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में सबकी आत्मा अलग अलग है और आत्मा का परिमाण उतना ही है जितना ये शरीर का परिमाण है ये जैन दर्शन है। सबकी आत्मा अलग 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 अलग। वो जीव और ये ब्रह्म की वहां पे कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, अलग ही नहीं है। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये कारण शरीर से, इसका प्रतिबिंब का कारण क्या है? ये कारण शरीर अविद्या ही है। तो इसी अविद्या के द्वारा, इसी कारण शरीर के द्वारा क्या हुआ? ये जो प्रतिबिंब है, ये स्थूल शरीर से जुड़ गया, सूक्ष्म शरीर से जुड़ गया। और इसके साथ जुड़ते फिर क्या हुआ? फिर देह में अहम बुद्धि आई, फिर मकान में मेरी बुद्धि आ गई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, जैसा मेरा 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 सारा शुरू हो जाता है। मेरा मकान, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरा ये, मेरा वो, पता नहीं कितना कितना मेरा 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 लगा रहता है। और ये जितना मेरा है, वो बैठा सब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे नहीं बैठते वो सब। वो क्या होता है? वो सारा जितना भी मेरा है, मेरे सारे
मैं मन में मेरे बोझ के रूप में आकर के सब बैठ जाता है।